एक अभी मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा, ऑपरेशन मुस्कान, मुस्कान अभियान नाम का एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा। मुस्कान अभियान के तहत पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश से खोई हुई बेटियों को वापस लाते। पर एक बड़ा कारण है इस अभियान के पीछे कि जो बेटियां जा रही हैं वो एक तो आयु से कम होती हैं, लेकिन जाने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया होता, जिसमें सामने वाले के सिर्फ वो फेस, बातें, चैटिंग और सेटिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करके माता पिता की नाक कटवा करके भाग जाती है। और प्रशासन को बड़ी तकलीफ, उनको खोजना, ढूंढना, जानना। हम भारत की बहनों से प्रार्थना करेंगे, याद रखना, ये बात हो सकता हिंदुओं को या तुम्हें बुरी लगे, पर यदि हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम याद रखना, मेरे भाइयों तुम याद रखना, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई कोई मिलेगा। अपने जीवन में तुम सावधान रहना सीखो। जो रील पर है जरूरी नहीं वो रियल हो, जो फेसबुक पर है जरूरी नहीं वो सच्चा हो, फेक बुक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। जो इंस्टा पर है जरूरी नहीं उसके जो नाक नक्शे हैं, फिल्टर का कमाल भी हो सकता है। और किसी का फोटो देख करके याद रखना मेरे पागलों, भारत के लोगों, आज सबसे ज्यादा तलाक का यदि कारण है तो तलाक का पहला कारण सोशल मीडिया है। तलाक का दूसरा सबसे बड़ा कारण आजकल सब पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की सुंदर जीवन साथी चाहते हैं। हमारा मानना है साथी सुंदर हो या ना हो, समझदार होना चाहिए। साथी सुंदर होगा। कई लोगों ने सौंदर्य और संसाधनों के और साधनों के चक्कर में शादियां कर ली, आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वो रह रही दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, सुंदरता के चक्कर में। पर साथी समझदार होगा, सुंदर नहीं होगा, समझदार होगा तो वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा। गृहस्थ गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। इसलिए आज के जमाने में हिंदुओं के पतन होने का सबसे बड़ा कारण है, हिंदू का सबसे बड़ा कारण है वो है तिलकहीन मस्तक, शिखाहीन, वेदहीन। इसीलिए तुम परेशान हो। हमारी प्रार्थना, भगवान की कथाओं में बैठो, रील के लिए नहीं, रियल के लिए। हां रियल है, फिर रील बन जाए वो बात अलग है। किसी को उपदेश देने के लिए रील बनाई जाए, अच्छी बात है। ये बात कहते हुए हमें दुख हो रहा है, पर अब हम क्या कहें। हम भागवत सुनाने बैठे, लोग कहेंगे क्या क्या सुना रहे हो आप, हम क्या बताएं भैया। हमें कई बार ना पुराने राजाओं को देख करके, उनकी इतिहास को पढ़ के ना बहुत हंसी आती है कि वो उस जमाने में राजा हो गए और उस जमाने में वो नाचने वालियों के नाम पर कई किला दान कर गए। काश आज पैदा हुए होते तो 299 पे पूरा मुजरा देख लेते। 299 के डाटा पैक पे पूरा मुजरा देखो। और गजब देखना, कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं सभ्य समाज के, आप बुरा ना मानना, पर समाज को समझाना जरूरी है। बहू नाच रही है, ससुर लाइक कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये इंस्टाग्राम पे हो रहा। बहू डांस कर रही है कम कपड़े पहन के और ससुर लाइक करके कमेंट कर रहा, नाइस। क्या बताएं भैया। और कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हलवा मॉडर्न, ठटरी के बरे, नक कटा। इससे अच्छा तो अपना जमाना था, अपने आप का जमाना था। जिंदगी निकल जाती थी, बहू का मुख जेठ नहीं देख पाता था। इसका मतलब ये नहीं कि हम माताओं को बंधन में रखना चाहते, नहीं। इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही। ये स्वतंत्रता के नाम पर फूहड़ता हो रही। मेरे पागलों, भागवत में वर्णन है,
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकहा भुवि भावुकहा। कथा का श्रोता कौन? जो रसिक है, जो भावुक है। हम कल कपिल से प्रार्थना करेंगे, 4-5 लोगों की टीम लगा के आगे उनको बैठाओ जिनके माथे पे टीका है, उन्हें आगे बैठाओ। ये जो आगे की डी है ना, जो जितना बड़ा टीका लगा के आए उतना आगे बैठाओ। हाँ, महाराज जी देखो भयंकर बड़ा लगाए हैं, इसीलिए तो मंच पे बैठे। महाराज, ए कैमरा वाले, ए संस्कार, उधर कर महाराज जी पे कर कैमरा, पैसा पूरे ले लेना, कर टीका पे कर महाराज जी पे। उधर देखो महाराज जी, आपके यही शिवपुरी वाले महाराज जी हैं। कौन सा आश्रम है महाराज? तुलसी आश्रम, बड़े हनुमान जी वाले। देखो क्या गजब का तिलक, तब तो मंच पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तिलक लगाने से हिंदुओं की पहचान होगी, ना ना ना। हिंदू भाई देखो, पुलिस वाला वर्दी में ना हो तो पुलिस मानता कौन है? वर्दी में ना हो तो लोग उठाए, अरे पुलिस में दिखाई नहीं रहे, लेकिन अब वर्दी में आ जाए तो वो ही कहता है ये वर्दी का कमाल है। हाँ जी या ना जी?